हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एजुकेशनल सर। तो आज हम सभी डिस्कस करने जा रहे हैं प्लेन प्रोग्रेसिव वेव। हमारा बीएससी फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से चैप्टर चल रहा है वेव मोशन। तो आज का हमारा लेक्चर नंबर 3 होगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि प्लेन प्रोग्रेसिव वेव या फिर ट्रैवलिंग वेव्स क्या होता है। इसके बारे में मेरे पिछले वीडियो में थोड़ा डिस्कस भी किया था। तो फिर भी यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा, जरूर चेकआउट कर लेक्चर 2। आपको डिस्क्रिप्शन प्लेलिस्ट मिल जाएगा वेव मोशन नाम से। तो प्लेन प्रोग्रेसिव आखिर होता क्या है? तो अ वेव विच ट्रेवल्स इन अ मीडियम, ट्रेवल्स इन मीडियम, मीडियम में चलता है क्या? कंटिन्यूसली इन द सेम डायरेक्शन में विदाउट एनी चेंजेस इन इट्स एम्पलीट्यूड। यानी एम्पलीट्यूड में कोई चेंज नहीं होता। यानी एम्पलीट्यूड क्या है? हमारा एम्पलीट्यूड हमारा कांस्टेंट है, सेम है। ठीक है। तो इज कॉल्ड प्लेन प्रोग्रेसिव। इसी हम क्या बोलते हैं? प्लेन प्रोग्रेसिव। यानी एक वेव जो ट्रेवल्स करता है मीडियम में कंटिन्यूसली इन द सेम डायरेक्शन, यानी एक्स एक्सिस में जा रहा है तो वो एक्स एक्सिस में जाएगा, सेम डायरेक्शन। और एनी चेंजेस, नो एनी चेंजेस इन एम्पलीट्यूड, यानी एम्पलीट्यूड हमारा क्या? कांस्टेंट। तो ऐसे वेव को हम क्या बोलते हैं? प्लेन प्रोग्रेसिव वेव बोलते हैं, सिंपल वर्ड में। तो अब प्रोग्रेसिव वेव में भी ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल, या ट्रांसवर्स भी हो सकता है, लॉन्गिट्यूडनल भी हो सकता है। देयर एग्जिस्ट अ रेगुलर फेज डिफरेंस बिटवीन एनी टू सक्सेसिव पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम इन आइदर केस। फेज डिफरेंस बेसिकली क्या होता है? रेगुलर फेज डिफरेंस होता है बिटवीन किसमें? सक्सेसिव पार्टिकल्स के बीच में। एंड द treatment considered for transverse wave is also valid for longitudinal wave। remember longitudinal wave या transverse wave के दोनों केस के लिए ये एप्लीकेबल है। प्रोग्रेसिव वेव, प्रोग्रेसिव वेव क्या? ट्रांसवर्स भी हो सकता है, लॉन्गिट्यूडनल भी। वही बात है। तो देखिए हमारा बेसिकली हमने बनाया व्हेन अ कर्व पासेस थ्रू अ मीडियम द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन अबाउट देयर मीन पोजीशन ए। मीन पोजीशन हमारा ए के अकॉर्डिंग देखिए ये हमारा 0 है। यहाँ क्या प्लस माइनस हमारा एम्पलीट्यूड देखिए रिमेस कांस्टेंट है, देख सकते हैं आप। यहाँ पे एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में चल रहा है। यहाँ से यदि यहाँ तक का डिस्टेंस हमारा एक्स है, ठीक है, ये हमारा वाई एक्सिस है। यहाँ माइनस प्लस यानी एम्पलीट्यूड यहाँ पे मैक्सिमम है, यहाँ पे एम्पलीट्यूड क्या? मिनिमम है। ठीक है, ये पी का डिस्टेंस हो गया। यहाँ सब देख सकते हैं एम्पलीट्यूड हमारा इमेज क्या? कांस्टेंट है। यानी देखिए एम्पलीट्यूड क्या होता है? ये हमारा जो है ये पी डिस्टेंस, ये डिस्टेंस क्या है? हमारा एम्पलीट्यूड ही है। यहाँ देख सकते हैं एम्पलीट्यूड इस तरह से छोटा बड़ा इस तरह से नहीं है, कांस्टेंट है। फिर इसके बाद देखिए particle get to vibrates hand over the distribution of the next particles which transmitted further. Thus the disturbance or wave travels with a constant velocity v। तो constant velocity v से हमारा ट्रेवल करेगा। तो बेसिकली सपोज अ वेव originating at O traces to the right angle, traces to right along the axis of x, then if we start continuously time when the particle at O just passes through its mean position in the positive direction। तो पॉजिटिव डायरेक्शन की और एक्स एक्सिस में आप देख सकते हैं यहाँ हमारा जो ट्रेवल्स कर रहा है वेव, आप देख सकते हैं डायग्राम में। नेक्स्ट है द इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ द पार्टिकल एट ओ इज एट ओ, यानी 0 है। आप देख सकते हैं ऊपर डायग्राम में यहाँ 0 यानी ये मीन पोजीशन के अकॉर्डिंग है, यहाँ पे 0। ठीक है। तो नेक्स्ट यहाँ देखिए द इक्वेशन। तो वाई इसका तो क्या? ए साइन ओमेगा टी। तो यहाँ से वाई ओमेगा का वैल्यू क्या? ओमेगा वैल्यू 2π/t होता है, तो ए साइन 2π/t हो सकता है। तो वेयर ए क्या हमारा एम्पलीट्यूड है, वाई है डिस्प्लेसमेंट आफ्टर टाइम टी, और टी हमारा क्या? टाइम फ्रॉम द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल एट 0 स्टार्टेड इट वाइब्रेटेड पॉजिटिव डायरेक्शन। ओमेगा हमारा हो गया एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द फ्रीक्वेंसी। फिर हम क्या करें? कंसिडर अनदर पार्टिकल एट पी टू इट्स राइट फ्रॉम 0। द मोशन ऑफ द पार्टिकल इज सेम एज दैट ऑफ पार्टिकल एट ओ, बट पार्टिकल पी लेग्स बिहाइंड पार्टिकल एट 0 अलॉन्ग इन फेस वाई फाइव से। मैं देखिए ओ भी बोल जा रहा है, तो ये 0 ही है बेसिकली और कुछ नहीं। आप देख सकते हैं डायग्राम में आपको यहाँ क्या बोल रहा है? अनदर पार्टिकल पी हम लेते हैं राइट फ्रॉम द मोशन ऑफ द पार्टिकल सेम एज दैट पार्टिकल 0 में। तो बट पार्टिकल पी लेग्स बिहाइंड द पार्टिकल 0 ओनली द फेज बाय फाइव। तो फेज 5 से क्या करा बेसिकली और कुछ नहीं, फेज 5 से हमारा क्या होगा? डिफरेंस होगा। तो लेट टेक्स द डिस्टेंस फ्रॉम द पार्टिकल एट पी फ्रॉम 0। here it's assumed that the wave is traveling with velocity v from left to right। डायग्राम देखिए लेफ्ट टू राइट तो जा रहा है यहाँ इस साइड में, तो वही बोल जा रहा है बेसिकली सारा पॉइंट वही सब पॉइंट ही है। तो बेसिकली अंतर क्या है? द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल एट पी इज गिवन बाय वाई इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस 5। ऊपर लाइक क्वेश्चन 1 हमारा क्या था? ए वाई बराबर ए साइन ओमेगा टी। यहाँ पे -5 क्यों है? चूंकि बोला ना फाइज एंगल से क्या हो रहा? लेग हो रहा, लेग यानी माइनस, लीड यानी प्लस। तो वही फेज एंगल जो हमारा है वहाँ फेज डिफरेंस हो रहा है। तो नाउ सिंस द फेज डिफरेंस इन अ डिस्टेंस लेमडा इज 2π,
phase difference is distance, lambda is 2 pi, here is a distance x, the phase difference is phi। वही सब चीज़ें बेसिकली है। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, फाई बाई एक्स इज इक्वल टू क्या हो सकता है, 2 पाई बाई लेमडा। तो फाई का वैल्यू यहाँ से हो जाएगा 2 पाई एक्स बाय लेमडा। तो आल्सो ओमेगा बराबर क्या होता है, 2 पाई बाई टी। तो यहाँ से ओमेगा बराबर 2 पाई बाई टी भी होता है और ओमेगा बराबर 2 पाई न्यू भी होता है। तो यहाँ से बेसिकली यदि हम वैल्यू निकालें, न्यू बराबर क्या होता है, न्यू बराबर होता है वी लेमडा। यहाँ से फॉर्मूला से लिख सकते हैं। तो ये फॉर्मूला बेसिकली आएगा 2 पाई वी अपॉन लेमडा। तो सब्सटीट्यूटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 2 वी गेट इक्वेशन 2 वैल्यू पुट करेंगे, आप देख सकते हैं। तो यहाँ ओमेगा की वैल्यू हमने लिख दिया 2 पाई वी अपॉन लेमडा, और यहाँ पे हमने 5 का वैल्यू क्या रखा, 5 की वैल्यू हमने रखा ये वाला 2 पाई एक्स बाय लेमडा। तो यहाँ से कॉमन आ गया हमारा 2 पाई बाय लेमडा, यहाँ वी टी माइनस एक्स बचा। या फिर इसे वी टी को हम क्या कर सकते हैं, ए साइन ओमेगा, इस पूरे को क्या लिख सकते हैं, ओमेगा लिख सकते हैं। यहाँ के एक्स आ गया, के हमारा क्या होता है, के हमारा होता है 2 पाई बाय लेमडा और ओमेगा होता है 2 पाई वी अपॉन लेमडा। तो वैल्यू पुट करने पर हो गया वाई ए साइन 2 पाई बाय लेमडा वी टी माइनस एक्स, और हो गया वाई बराबर ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। ये हो गया इक्वेशन नंबर 4। तो यहाँ बोल दैट रिप्रेजेंट्स द इक्वेशन ऑफ अ प्लेन प्रोग्रेसिव वेव प्रोपगेटिंग अलॉन्ग पॉजिटिव ऑफ एक्स एक्सिस। यहाँ माइनस है और यहाँ एक्स एक्सिस है, तो ये बोलेंगे एक्स एक्सिस के अलॉन्ग पॉजिटिव डायरेक्शन में। यदि यहाँ प्लस होता तो ये नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग होता, ठीक है। और यहाँ पे यदि वाई एक्सिस होता और माइनस होता तो पॉजिटिव वाई डायरेक्शन होता, यदि प्लस रहता तो नेगेटिव वाई डायरेक्शन होता। तो यही अंतर था। तो यहाँ बोल सकते हैं इन केस नेगेटिव एक्स डायरेक्शन एक्स रिप्लेस्ड बाय माइनस एक्स वाई बराबर ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स, इक्वेशन नंबर 5। तो बेसिकली यही था हमारा प्लेन प्रोग्रेसिव वेव का इक्वेशन। नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे वेव वेलोसिटी, पार्टिकल वेलोसिटी एंड इन दोनों के बीच रिलेशन को। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल में पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।